1857 क्रांतिकारियों की गौरव गाथा के पट का न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने किया अनावरण। संगम नगरी प्रयागराज देश की आजादी का पहला केंद्र था। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। जहां 1857 की क्रांतिकारी मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में खुसरोबाग से आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया गया। 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया। यह बात भारत के बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको लेकर भारत भाग्य विधाता के द्वारा देश के क्रांतिकारियों की वीर गाथा लोगों को बताई जा रही है। उसी कड़ी में आज भारत भाग्य विधाता के तत्वाधान में 1857 के क्रांतिकारियों का मुख्यालय रहा खुसरोबाग में गौरव गाथा की पट लगाई, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी द्वारा किया। भारत भाग्य विधाता के संयोजक वीरेंद्र पाठक, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार, सैंड व पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा संग इस कार्यक्रम में समाजसेवी संगठन के लोग सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। पट का और किस तरह संदेश देंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है हमारे इतिहास को जाने, अपने क्रांतिकारियों शहीदों को जाने। क्या आज यहाँ शहीदों को लेकर शिलापट का अनावरण हुआ था, आप शामिल हो, क्या संदेश देंगे? जनपद प्रयागराज की एक संस्था है भारत भाग्य विधाता, जो श्री वीरेंद्र पाठक जी, आशुतोष संड जी, इसके कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा कुछ अच्छा करते हैं स्लोगन के साथ में काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में खुसरोबाग में 1857 के गदर में यहाँ पे कुछ दिन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने काम किया था और ब्रिटिशर्स को भगा दिया था। इसके संबंध में लोगों को जानकारी हो सके, आने वाले पर्यटक जान सकें, विशेषकर जो लोग खुसरोबाग आ रहे हैं उन लोगों को पता चल सके, इसके लिए एक शिलापट का इनॉग्रेशन किया गया है ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी के द्वारा। और एक बहुत अच्छा प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है कि लोकल हिस्ट्री जो यहाँ की है वो यहाँ के लोगों को और अन्य लोगों को पता चले। इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जब 7 जून से 16 जून 1857 तक हम लोग आज़ाद थे, उस समय चौधरी मौलवी लियाकत अली एवं सरदार रामचंद्र सिंह जी ने यहीं से इलाहाबाद को रूल किया था, प्रशासन चलाया था, राजस्व निरीक्षक को शहर कोतवाल आदि नियुक्त हुए थे। लेकिन इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति सिर्फ मेरठ तक कन्फाइंड होकर इलाहाबाद का क्या योग था, कुछ भी कहीं जिक्र नहीं था। तो उस चीज़ को मानस के पटल पे लाने के लिए हम लोग की संस्था का एक छोटा सा प्रयास है, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि हमारे पुरखों ने हमारी आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान किया और कितने कष्ट सहे। इसलिए इस शिलापट लगवाया गया है। हमारे सभी शुभचिंतक और शहीदों के लिए समर्पित भाव रखने वाले बाएं से दाएं तक और दाएं से बाएं तक सभी लोग, चाहे पीछे पाठक जी हो, चाहे सोनू पाठक हो, आनंद दत्तर हो, सभी का स्वागत है। सच तो ये है कि आज हम लोग एक इतिहास का पन्ना इतिहास में जोड़ देंगे, क्योंकि आज के पहले तक कोई भी विदेशी सैलानी अगर आता था और वो यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहता था तो नहीं जान पाता था कि आखिर क्या है। ये खुसरोबाग ऐसे तो कुछ राजाओं के, लेकिन इसका सबसे अच्छा सदुपयोग 1857 में क्रांतिकारियों ने किया। क्रांतिकारियों ने इसे अपना मुख्यालय बनाया, क्योंकि ये सर्वाधिक सुरक्षित संरचना इलाहाबाद किले के बाद थी। 1857 में नगर हमारा किले के बगल में बसा था, जहां आप जमुना क्रिश्चियन कॉलेज देख रहे हैं, दरियाबाद, थोड़ा लोकनाथ या चौक, ये सिविल स्टेशन था। और जो वर्तमान में ये रेलवे स्टेशन आप बीचों बीच शहर में देख रहे हैं, ये कचपुरवा गांव था, कचपुरवा का। तो पूरा इलाहाबाद 2 पार्ट में विभाजित था, एक किले और एक दूसरा खुसरोबाग से जुटा हुआ। 6वीं नेटिव बटालियन, थोड़ा सा इतिहास भी आप लोगों की जानकारी में दे दें, क्योंकि अच्छा रहेगा कभी आप जाएं या कोई पूछे तो आप बता सके कि आखिर क्यों
यहाँ पे इस पत्थर की आवश्यकता क्या है और क्यों यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ और क्या है इसका इतिहास। हमारे पूर्वजों ने हम आजादी की सांस ले सके इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और किस कदर किया, किस तरह की कुर्बानी की, ये बाद में बताएंगे। 6वीं नेटिव बटालियन के लोग बनारस से भाग कर आए और 6 जून की रात 9:20 पे 6 जून की रात 9:20 पे गंगा के उस पार से एक तोप चली और इधर से एक अग्निबाण छोड़ा गया। संदेश पूरा हुआ। इस तरीके का पुल नहीं था जो वर्तमान में आप लोग देखते हैं, नाव के पुल बने थे और इस तरफ से उस तरफ और इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अंग्रेज सरकार पैसा वसूलती थी। मुगल भी वसूलते थे, अंग्रेज भी वसूलती थी। क्रांतिकारियों ने सबसे पहले पुल पर कब्जा किया और दारागंज में जहां पिकेट तैनात थी अंग्रेजों की, अंग्रेज अधिकारी था और नेटिव बटालियन के लोग थे, मतलब देसी सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे थे उनपे कि आखिर क्या होने वाला है, भाग के चले गए और इस स्थिति को पैदा हो गई कि अंग्रेज 30 लाख रुपया, उस जमाने में 30 लाख रुपया कितना बड़ा होगा समझ लीजिए, वो उठाकर किले तक नहीं ले जा पाए, सिविल स्टेशन से वहीं छोड़ दिया गया। और इस तरीके से सरदार रामचंद्र की अगुवाई में क्रांति हुई, अंग्रेज मारे गए, हिंदुस्तानियों का पूरे शहर पर कब्जा हो गया। मलाका जेल थी जो आजकल CAV इंटर कॉलेज आप देखते हैं, जहां बाद में शहीद रोशन सिंह को फांसी दी गई, मलाका जेल वहीं पे थी। कैदी छुड़ा लिए गए, कैदी बेड़ी और हथकड़ी में विद्रोह में उतर आए। अंग्रेजों ने ये लिखा, ये भारतीयों ने नहीं लिखा, किसी भारतीय ने लिखा। अंग्रेजों ने, जब आप ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाइए तो अंग्रेजों ने लिखा। और इसकी जरूरत जब 12-13 में मैंने शोध करना शुरू किया तो मुझे पड़ा कि देखिए हमारे पूर्वजों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। उनको सम्मान भी मिला, यहाँ पर भी मिला और ब्रिटेन में, लंदन में भी मिला। वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई गई और जो हमारे भारतीय क्रांति में शहीद हुए उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये गोरा कब्रिस्तान, ये उसी 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज मारे गए उनके सिपाहियों से बना। बाद में इसमें अन्य भी जुड़े, लेकिन वहां पे शहादत और सम्मान मिला, लेकिन भारतीयों को नहीं मिला। इवन किसी भी लेखक ने, भारतीय लेखक ने इस 10 दिन की आजादी के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं की और सिर्फ इतना लिखा कि विद्रोहियों ने विद्रोह किया, उस पर कैसे कैसे काबू पा गया। एक 10 मिस्टर था बेली, उसको लिखा है कि जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह इस्तेमाल करता है और हमारे लोग कभी क्रांति लिख ही नहीं पाए। हमारे लोग भी विद्रोह लिखते, उसको क्रांति ही नहीं लिखता है। वो लिखता है कि किसने किसने अंग्रेजों का साथ दिया, मतलब गद्दारी की, वो दस्तावेजी सबूत है। और बड़े बड़े जो नजूल की लैंड, नजूल नाजी शब्द से आया है। पूरा आप देखिए नजूल का लैंड है पूरे इलाहाबाद में, सबसे बड़ा विवाद नजूल का लैंड है। नाजी से नजूल है और नाजी कौन? वही क्रांतिकारी, वही विद्रोही जो है, उन्हीं की ये सारी नजूलों की जमीन है जिनका बच्चा भी नहीं रहा, कोई नाम लेवा नहीं था। एक है, उनके नाम भी क्यों कार्यक्रम नहीं होते, उनको भी श्रद्धा सुमन क्यों नहीं चढ़ाया जाता। रीता बहुगुणा जोशी थी, उन्होंने भी पीड़ा व्यक्त की कि अगर हम अपने पिताजी का नहीं करें तो हमारे भी पिताजी का कोई नाम लेवा नहीं होगा। तो आज हम इतिहास के पन्ने इसलिए है कि उस क्रांति का दस्तावेज यहाँ पे उके कहते आजाद हो गया क्योंकि हम अपना दरोगा नियुक्त कर पाए। वहाँ पे रहते रहते मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री में उतना इंटरेस्टेड एज सच नहीं था, लेकिन एज IG रेंज मुरादाबाद, वहाँ पे एक बहुत फेमस कैरेक्टर है सुल्ताना डाकू।
तो उसके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, और फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर के बारे में जानने में जिसने सुल्ताना को पकड़ा था। उसका नाम था फ्रेडी यंग। तो मैं एक ऑब्सेशन की हद तक फ्रेडी यंग के बारे में ढूंढना शुरू किया, और उस क्रम में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि फ्रेडी यंग कैसा कैरेक्टर था, क्या कर रहा था। सो कॉल्ड उस ज़माने में 1920 से 24 के बीच की बात है कि पहली बार शायद यूपी में STF टाइप की कोई यूनिट का गठन किया गया था, स्पेशल डेप्यूटी फोर्स, और फ्रेडी यंग को उसमें बुलाया गया था। उसने कैसे फोर्स इकट्ठी की, कैसे उसने सबको इकट्ठा करके ले जाके पकड़ा, उस बारे में मैं जब बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था, तब ढूंढते ढूंढते बिजनौर में काफ़ी सारी जगहों पे जहाँ सुल्ताना ने डकैती डाली थी उन परिवारों से भी मैं जाके बात कर रहा था। और उसमें एक पर्टिकुलर परिवार में मैं गया था, तो वहाँ उनकी दादी थी जो बहुत छोटी होती थी उस समय, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनका कोई नौकर हो या कोई हो, उससे बात हो सके तो मुझे पता चल सके कि क्या बता रही थी। उसी क्रम में ढूंढते ढूंढते एक और परिवार मिला जिसके बारे में मुझे पता चला कि वहाँ भी डकैती डाली थी। जब उनसे बातचीत हुई, मैं मिल तो नहीं पाया, फ़ोन से बात हुई, तो ये पता चला कि साहब डकैती सुल्ताना ने नहीं डाली थी, पुलिस वालों ने डाली थी। अब मैं इसकी कमेंसुरेट FIRs और सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता था। तो वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि सुल्ताना के मुझे फांसी के कागज़ मिल सकें और चीज़ें मिल सकें। तो आई वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स। जब ये पता चला कि पुलिस ने डकैती डाली थी, तब मैं रियलाइज़ किया मेरी फॉली की मैं अंग्रेज़ों का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था। दे डू अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन, डू अ वेरी ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन। बट वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर पुलिस के कर्मियों ने ही डकैती डाली थी तो कोई FIR तो लॉन्च हुई नहीं होगी, देयर वुड बी नो डॉक्यूमेंटेशन। देन आई रियलाइज़ कि बहुत बड़ा फ्लॉ है डॉक्यूमेंटेशन में, कि जब अंग्रेज़ ही डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो वो फिर अपने खिलाफ वाला डॉक्यूमेंटेशन क्यों करेंगे। देन आई रियलाइज़ कि जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि मैं सिर्फ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा हूँ, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। और उसमें उस क्रम में मैंने फ्रेडी यंग के बारे में जानने में, क्योंकि वो बैचलर था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, उसके बारे में ढूंढते ढूंढते एक ICS और IP ऑफिसर्स के बच्चों की एसोसिएशन है UK में, मैंने उस एसोसिएशन को भी कॉन्टैक्ट किया था, उनके थ्रू भी चीज़ें निकाल रहा था। देन इस घटनाक्रम के बाद आई रियलाइज़ कि बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि कुछ भी ढूंढूंगा वो बायस्ड वर्जन होगा, वो एक इंडिपेंडेंट वर्जन नहीं होगा। तब फिर मुझे समझ में आया कि अगर कोई पॉपुलेशन है जो अपनी बातों को रिड्यूस नहीं कर पा रही, तो हम लोग मे बी हिस्टोरियंस को कोसने की जगह एक और चीज़ को, एवेन्यू को तलाश सकते हैं। वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं वहाँ के नाटक नौटंकी पढ़ूँ, तो अगर पॉपुलेशन को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो चुपचाप छुप छुपा के कहीं नाटक नौटंकी में भड़ास निकालेंगे और एक ऑल्टरनेटिव वर्जन हमें वहाँ मिलेगा। तो सुल्ताना डाकू पे बहुत सारी नौटंकियाँ हैं, तो उसमें सबसे पहली जो नौटंकी थी वो हाथरस की थी। उनकी मूल कॉपी सर्च करने के लिए SP हाथरस के थ्रू मेरी उन लोगों से भी बात हुई कि मैं उसकी मूल कॉपी पा सकूं जो सबसे पहले 1920s में लिखी गई होगी। तो अल्टीमेटली मैं उसको पा नहीं पाया बिकॉज आई डिड नॉट गेट टाइम। पर शायद अगर आप और तलाशना चाहें तो यहाँ की जो लोकल नाटक हैं, नौटंकियाँ हैं जो उस समय होती रही होंगी, उसमें कुछ ऑल्टरनेट वर्जन्स जरूर होंगे। हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्रुएलिटी या हिस्ट्री की निर्दयता ये होती है कि जो विजेता होता है या जो सबसे लंबे समय तक रहता है वो अपने हिसाब से लिखता है। तो हिस्ट्री हमेशा उसको फेवर करती है जो जीत जाता है या जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है, वो अपने मर्जी से या अपने हिसाब से वर्जन्स देता है। जो सो कॉल्ड कहीं बहुत बड़ा बहादुर रहा होगा या बहुत बड़ा सूरमा रहा होगा लेकिन युद्ध में सबसे पहले मारा गया होगा, उसका कहीं कोई इतिहास नहीं मिलेगा क्योंकि उसका नाम लेने वाला कोई होगा ही नहीं। और भले ही सबसे डरपोक सिपाही जो अंत तक छुप के बैठा रहे पेड़ के पीछे वो जीवित रह गया, तो वो हिस्टोरिकल वर्जन अपनी मर्जी से देगा। तो हिस्ट्री में एक अल्टीमेटली बायसनेस होती है कि हिस्ट्री लॉन्गेस्ट लिविंग और विजेता के एंगल से लिखी गई होती है। शायद अगर हम इन वर्जन्स को ढूंढें तो हमें कुछ मिल सकता है। इसी क्रम में एक छोटा सा इंसिडेंट अभी आपने मेंशन किया तो वो भी मैं बता रहा हूँ।
बीच में मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली जब ये सर्च कर रहा था तो बीच में 2-2.5 महीने का पीरियड ऐसा आया जब मैं पूरा डाइग्रेस हो गया था। उस समय मैं ढूंढने निकला था फ्रेडी यंग के बारे में और ढूंढते ढूंढते 1857 के कुछ रिकॉर्ड्स मिल गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है आपको जब आप उसको गेजेटियर्स में या अन्य मेमोइर्स में और अन्य चीज़ों में पढ़ें और उसको ग्राउंड पे जाके आप वहीं पे तस्दीक कर सकें और देख सकें। जहाँ इतना विविड वर्जन लिखा हो कि सेनाएं यहाँ तक आई थी और आप अल्टीमेटली 100 साल से अधिक के बाद जाके वहीं पे उस पुल को लोकेट कर पा रहे हैं कि ओके फौजें यहाँ तक आ गई होंगी, ये रही होंगी। तो उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक जगह पे उनका मेमो रिपोर्ट किया हुआ था जो मुरादाबाद के डीएम था। उसने वहाँ पे भी ट्रेजरी लूटने की नौबत आई थी और ट्रेजरी लूटी जा रही थी। तो उसके दिमाग में उसने बहुत अच्छे से लिखा है कि ऑप्शंस क्या क्या थे। तो उसमें ये था कि एक ऑप्शन ये था कि ट्रेजरी लुटे और म्यूटिनियर्स के हाथ में चली जाए, यानी जो क्रांतिकारी थे उनके हाथ में चला जाए वो पैसा। एक और ऑप्शन उसके दिमाग में ये था कि अगर वो लूट जो है वो वहीं के सिपाही कर दें जो पुलिस में हैं और उनके साथ है, तो हो सकता है वो पैसा क्रांतिकारियों तक